बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं देगी बीफ पुलाव की रेसिपी। इस पुलाव के लिए मैं पहले यखनी तैयार नहीं करूँगी और ना ही इसमें डालूँगी मसालों की पोटली। एक ही पतीली में हम ये मज़ेदार सा पुलाव तैयार करेंगे इंशाल्लाह। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि दूर दूर तक फैल जाएगी और पता चलेगा कि किसी घर में पुलाव बन रहा है। और माशाल्लाह से जायका इतना मज़े का कि आपका हाथ नहीं रुकेगा और आप इस पुलाव को खाते चले जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये बीफ पुलाव। तो बेहतरीन सा बीफ देगी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक पतीली में शामिल कर दिया है 1 कप मेरे पास है घी। अगर घी नहीं डालना चाहते तो 1 कप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी के गर्म होते ही इसमें डाल दूंगी 2 प्याज मीडियम साइज़ के स्लाइस करके मैंने शामिल कर दी हैं। अब पुलाव को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए इसमें डालूंगी कुछ खड़े मसाले। तो देखें प्याज फ्राई हो रहे हैं, इस दौरान मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 टेबल स्पून मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा, 3 अदद बड़ी इलायची है और 4 अदद छोटी इलायची। इनको हल्का सा क्रश करके मैंने शामिल कर दिया है। इसके अलावा इसमें डालूंगी काली मिर्च, तो तकरीबन आधा टीस्पून या 20 अदद दाने हैं मेरे पास काली मिर्च के। 3 छोटे छोटे से टुकड़े हैं दालचीनी के और 4 से 5 अदद लौंग हैं। तो ये खड़े मसाले इस स्टेज पे जाएंगे और अब हमने यहाँ पे प्याज को फ्राई कर लेना है इन मसालों के साथ। जब प्याज में ये मसाले डाले जाते हैं तो यकीन करें इतनी अच्छी सी खुशबू आने लगती है। देखिए प्याज को हमने यहाँ पे पका लेना है लाइट गोल्डन कलर आने तक। लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पुलाव को कितना गहरा कलर देना चाहते हैं। अगर थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं तो प्याज का कलर भी आपको डार्क करना पड़ेगा, मगर मुझे पुलाव का हल्का सुनहरा कलर पसंद है, इसलिए इस स्टेज पर मैं इसकी कुकिंग को रोकने के लिए 2 से 3 टेबलस्पून पानी के डालूंगी और फ़ौरन से ढक्कन लगा दूंगी ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाए और प्याज का अपना फ्लेवर भी निकल कर बाहर आ जाए और कलर भी रिलीज़ हो जाए। तो देखें हल्का सा पानी डालने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी मैं 2 अदद मेरे पास हैं मीडियम साइज़ के टमाटर रफली चॉप करके मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो टमाटर डालने के बाद इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये भी आपने टमाटर के साथ ही ऐड कर देना है और अब इन दोनों को अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने भुनाई करनी है ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भून जाए। तो बहुत ही शॉर्ट सी रेसिपी आपको देने लगी हूँ और बहुत ही ईजी। अगर आप पहली दफ़ा बीफ पुलाव बना रहे हैं तो यकीन करें आप एकदम परफेक्ट बीफ पुलाव बनाएंगे। अब देखें अच्छे से भून लेने के बाद मैं ये करूँगी कि इसमें डालूँगी 1 किलो मेरे पास है बीफ, यानी कि बड़े का गोश्त, मिक्स गोश्त लिया है मैंने। इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं और हड्डी वाला गोश्त भी है। अब गोश्त डालने के बाद हम इसको मज़ीद भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि गोश्त का कलर जो है हल्का सा गोल्डन हो जाए, तमाम चीज़ें अच्छे से भुन जाए। तो बीफ को यहाँ पे भूनूंगी मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। देखिए बीफ अपना पानी छोड़ता है, यहाँ पे पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है 5 से 6 मिनट के बाद। और आप चेक करें बीफ का कलर माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आया है। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी, मेरे पास थी 5 से 6 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है और इसमें पानी भी शामिल नहीं किया। ये हरी मिर्चें मोटे वाली हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती। अगर आपके पास बारीक हरी मिर्चें हैं तो इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून डालूंगी नमक, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर। इसके अलावा इसमें शामिल करने लगी हूँ, देखिए मेरे पास है 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर। दोनों को मिक्स करके मैंने पीस लिया था और वो इस स्टेज पे शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू देंगे ये धनिया और सौंफ। अच्छे से भून लूँगी इन मसालों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए बीफ को और बाद में इसमें शामिल करूँगी दही। दही मेरे पास है 1 कप। दही शामिल करने के बाद मिक्स कर लें और 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाएं ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। यकीन करें अभी से इस कौरमे से इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो 3 से 4 मिनट के लिए दही को भी अच्छे से मैंने भून लिया है। अब आप बीफ की शक्ल देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और ज़बरदस्त सा हमारा कौरमा तैयार है। अब इस स्टेज पर बीफ को गलाने के लिए मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ पानी। तो देखें मैंने अलहदा से बीफ की यखनी तैयार नहीं की, बल्कि एक ही पतीली में मैं यखनी तैयार करूँगी। और पानी मैं इसमें डालूँगी 5 गिलास, क्योंकि 3 गिलास मेरे पास चावल हैं और मैं इसमें 5 गिलास पानी शामिल करने लगी हूँ।
इसके साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी 3 से 4 हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें फ्रिज में रखे हुए रेड हो गई थी। अगर आपके पास हरी मिर्च है तो वो डाल दें। कवर लगा देंगे और तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, जब तक कि बीफ अच्छे से पक नहीं जाता, टेंडर नहीं हो जाता। तो देखें, चावल में बीफ जितना सॉफ्ट होगा, चावल उतने ही मज़े के बनेंगे और उतनी ही अच्छी उसकी यखनी तैयार होगी। तकरीबन 1 घंटे के लिए यहाँ पे बीफ को मैंने पकाया है। बीफ अच्छे से गल चुका है और आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी सी खुशबूदार यखनी हमारे पास आ चुकी है। और देखें, इसकी क्वांटिटी भी कम हो चुकी है, तकरीबन 3 गिलास बच गई है। अब इस स्टेज पे इसमें डालूंगी चावल। चावल मेरे पास है 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव। 20 मिनट पहले मैंने इनको भिगो के रखा हुआ था और मैं डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि आपने यखनी का हिसाब किस तरीके से लगाना है। यखनी इतनी होनी चाहिए कि जब देखें हम इसमें चावल डालें तो ये इसमें डूब जाएं और 1 इंच के बराबर यखनी चावल के ऊपर तैरनी चाहिए। बस इतनी ही यखनी आपने रखनी है तो आपके परफेक्ट चावल तैयार होंगे और एक एक दाना खिल जाएगा। अगर यखनी की मिकदार आपको कम लग रही है तो मज़ीद आप इसमें पानी भी अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप नमक चेक करें, अपने जायके के मुताबिक नमक को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने पहले ही शामिल किया था और तकरीबन आधा टीस्पून मैंने अब डाल दिया है, क्योंकि पुलाव में अगर नमक सही मिकदार में हो तो फिर पुलाव का जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। देखें, अब एंड में जब पानी सूखने लगा है, इसमें शामिल करूंगी मैं जायफल और जावित्री का पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून। इससे खुशबू मज़ीद बढ़ जाएगी और चावलों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और देखें, अब पानी तकरीबन ड्राई होने लगा है तो मैं इसको दम पे लगा दूंगी। कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए आप इसको दम पे लगा दें, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 15 मिनट के बाद चेक करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए, 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से बेहतरीन सी खुशबू आ रही है और चावल आप चेक करें कैसे चावल का एक एक दाना खिला हुआ है। तो इस पुलाव के लिए मैंने पहले यखनी को तैयार नहीं किया। यखनी बनाने में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो ये तरीका बहुत ही आसान और ज़बरदस्त है और माशाल्लाह से इससे बीफ पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। देखें, बीफ कितनी अच्छे से गल चुका है और हाथ से ही कितने अच्छे से टूट रहा है। तो बीफ पुलाव खाने का मज़ा तभी आता है जब बीफ अच्छे से गला हुआ हो और मुंह में एकदम घुलता जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।